श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म के 25वें अध्याय की कथा। ऋषि का ऐसा वचन सुनकर पिशाच के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई, मानो दुख से वह छूट गया हो, और प्रसन्नतापूर्वक उसने विनयपूर्वक मुनि से पूछा। तब राक्षस बोला कि हे महामुनि, केरल देश के ब्राह्मण की किस प्रकार से मुक्ति हुई थी, उसका सारा वृतांत मुझे कृपा करके कहिए। देवदूती ने कहा कि हे पिशाच, मैं इस शुभ तथा पुण्य कथा को कहता हूँ, उस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदारों तथा बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली थी। अतएव उसने दुखी होकर निर्धनता से अपने जन्मभूमि को त्याग दिया और वह देश देश में घूमता हुआ कुछ दिनों बाद अनेक व्याधि दुखों से दुखी होकर एक बहुत बड़े जंगल में गया। तीर्थ इत्यादि स्थानों में चलने से थका हुआ तथा भूख प्यास से पीड़ित होकर वह विंध्य पर्वत पर दुर्भिक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी दाह क्रिया तथा और्ध्वदैहिक क्रिया भी नहीं हुई, जिससे वह उसी निर्जन वन में पवन की कंदरा में प्रेत होकर चिरकाल तक वास करता रहा। वह शीत व ताप से तथा बिना आहार और जल की इच्छा से बहुत हाहाकार करके रोता हुआ वायु रूप में इधर उधर घूमता था। उसको कहीं भी शरण तथा सुख नहीं मिला और अपने किए कर्म के फल को भोगता रहा। जो लोग हवन, भगवान का पूजन, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रसिद्ध तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों को वस्त्र, तांबुल, सुवर्ण, रत्न, फल तथा जल नहीं देते हैं, वे ही कर्महीन होते हैं। तथा कुटिल चोर, ठग, पाखंडी तथा जो बाल, वृद्ध, आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करते हैं, उनका धन हरण करते हैं, वे अवश्य त्याग करने योग्य हैं। आग लगाने, विष देने, झूठी गवाही देने, ग्रामवासियों को यज्ञ न कराने, संतान, अपनी स्त्री, स्वामी, पिता, माता, बहन तथा शरणागत का त्याग करने, लोभी, नास्तिक, दूसरे के गुरु, देवता, वेद और धर्म की निंदा करने, बड़े तीर्थों में निकृष्ट दान लेने, गाय तथा भूमि को चुराने, परद्रोह तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले, इन सभी को संसार में बारंबार जन्म लेने से कोटि कोटि योनि में नाना प्रकार के दुखदायी फल मिलते हैं। पिशाच, राक्षस तथा तिरछी चाल चलने वाले वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। इनको इस लोक तथा परलोक में रंच मात्र भी सुख नहीं प्राप्त होता है। अतएव निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म, दान, तप, यज्ञ करना चाहिए तथा मंत्र, देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को सर्वदा निरंतर करना चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश देकर उस ब्राह्मण ने फिर से कहा कि उस केरलीय ने उस पर्वत में अधिक समय व्यतीत करते हुए एक बार मार्ग में एक पथिक को, जो 2 घड़े में त्रिवेणी का जल आनंद पूर्वक लिए जनार्दन भगवान के पुनीत श्लोक गा रहा था, उसको देखकर एकाएक उसका मार्ग रोक लिया, अपना रूप उसको दिखलाया और उससे कहा कि तुम डरो मत। प्रेत ने कहा है कि हे उत्तम कार्पटिक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी न पिलाओगे तो तुम्हारे प्राण निश्चय ही चले जाएंगे। देवदूती बोले कि प्रेत का ऐसा वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा कि दुख से दुखी, दुर्बल, मुरझाए हुए, नंगे, जीने के इच्छुक कुरूप, डरावने, नीलवर्ण, भयंकर, चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हो और तुम्हारी बाहें और उदर मांस रहित हैं। लोमस जी बोले कि कार्पटिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने कहा कि हे धर्मिष्ठ, मेरे ऐसे होने का कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन, व्यभिचारी और क्रिया रहित था, सदा दूसरों के अन्न से उदर पूर्ति करता था और अकेला मिठाई खाता था।
कभी दूसरे के दुख से दुखी नहीं हुआ और न ग्रास की भिक्षा कभी किसी को दिया, न 4 ग्रास की पुष्कल और 4 पुष्कल का हंतकार दिया। मैंने कभी वैश्यदेव नहीं किया, न बाहर बलि ही फेंका और न प्यासों को कभी जल पिलाया, न कभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया, न कभी देवता का पूजन किया, न कभी ब्राह्मणों को छाता, जूता, जल का बर्तन, पान और औषधि का दान दिया, न कभी अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को अन्न से संतुष्ट ही किया और न कभी गौ को ग्रास दिया, न कभी किसी रोगी को मुक्त किया, न अग्नि में कोई हवन किया। मेरे समान तिल का दान न देने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। व्यतिपात, संक्रांति तथा सूर्य या चंद्र ग्रहण में तथा दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में भी, पितृपक्ष तथा माघ आदि में, मनवादि युगादि तिथियों में ब्राह्मणों को मैंने कुछ भी दान नहीं दिया। कार्तिक में मैंने तेल सहित दीपदान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य तथा मोक्ष देने वाला स्नान भी नहीं किया। न पूरा माघ में ब्राह्मणों के स्नान करने से जाड़ा लगने पर उनको अग्नि से कभी तपाया, न ही बैसाख इत्यादि महीने में किसी को ठंडा पानी पिलाया। न पीपल तथा बरगद के पेड़ ही लगाए और न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया और न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा ही की। न 3 रात तक उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त ही किया। हे द्विज, न मैंने कभी कृच्छ, अतिकृच्छ और संताप, न पुण्य न चंद्रायण व्रतों से अपने शरीर को क्रश किया, जिनको इंद्रादि देवताओं ने किया था। हे ब्राह्मण, देखो, पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण ही मेरी दुप्रबोध विचित्र गति हुई है। इस प्रकार भेड़िया तथा व्याघ्र से मारे हुए, अनेक पशुओं के मांस, सुग्गे इत्यादि पक्षियों से खाए गए फल, नाना प्रकार के सुंदर, सुगंधित, रस भरे, मुलायम, मीठे, खाने योग्य बहुतेरे फल, मूल भी, सर्वत्र स्रोतों तथा झरनों के जल भी हैं, जो सब पदार्थ पृथ्वी पर सहज ही मिल जाते हैं, परंतु देवों की इच्छा न होने से कुछ भी मैं नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल हवा पीकर जीता हूँ। मंत्र, पुरुषार्थ, विक्रम, बल, बुद्धि और मित्रों की सहायता से मनुष्य सर्वदा अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता है। सुख, दुख, लाभ, हानि, विवाह, मृत्यु, जीवन भोग, रोग तथा वियोग में केवल दैव अर्थात भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, कुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, सूर, पराक्रम हीन, काने, लूले, बिना रौब के नीतिहीन, दुर्गण तथा नपुंसक मनुष्य भाग्य से ही राज्य पर बैठते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, सुवर्ण, ग्रह, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, सैया, आसन, तांबुल, मंदिर, धन, भोजन की सामग्री, चंदन तथा अगर का दान दिया है, वन मार्ग में, पर्वत के अगले भाग, ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के भोग नियोजित रूप से आगे आगे चलते हैं। इस पर्वत पर दूसरे भी बहुत से बलवान पिशाच तथा भयंकर राक्षस हैं, जिनमें से कभी कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसा सुनकर आपको भय न हो, इसलिए धर्मात्मा लोगों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है। उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र तथा देवता भी पवित्रता की सर्वथा रक्षा करते हैं। हे राक्षसगण, गोविंद के पवित्र भक्त आपको देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, भूत, प्रेत, पूतना, भूत बेताल, गंधर्व, शाकनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली यज्ञ, क्रूर बाल, दुष्ट, वृद्ध मात, भयंकर तथा अन्य विनायक इत्यादि ग्रह कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु, हे ब्राह्मण,
पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ। एक समय मैंने जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए सारस से कहे हुए कुछ वचनों को सुना था। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी माघ मास महात्म के 25वें अध्याय की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम इसी प्रकार से आपको धार्मिक कथाएं सुनाते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।